नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आप सभी के साथ पूजा कविया। खास खबर में आज बात करेंगे हरियाणा की राजनीति में आए भूचाल की। जो है उस भूचाल के जिसको लेकर कहा यह भी जा रहा है कि ये साजिश हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि अगर ये साजिश है तो क्या इसका पर्दाफाश हो पाएगा या फिर नहीं। इस पर सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। 11 जून को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 14 वोट रद्द होने के बाद हरियाणा की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। चुनाव आयोग में शिकायत करने के बाद अब आर.के. आनंद अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि क्या चुनाव में कोई साजिश हुई, बल्कि अब सवाल ये भी है कि अगर साजिश हुई है तो क्या इस साजिश का पर्दाफाश हो पाएगा। कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं आर.के. आनंद। चुनाव में हुई गड़बड़ी के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी। आर.के. आनंद का बयान, पुलिस में करूंगा पहले एफआईआर। सोमवार को कांग्रेस नेता पहुंचे थे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से मतदान के दौरान की गई वीडियोग्राफी मांग सकते हैं आर.के. आनंद। इधर आर.के. आनंद की हार के बाद कांग्रेस में अंदर खाने बवाल मचा हुआ है। पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष को तलब किया है। माना जाता है कि मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने जवाब पेश करेंगे, क्योंकि हुड्डा समर्थक विधायकों के वोट रद्द होने के बाद पूर्व सीएम हुड्डा चौतरफा घिरे हुए हैं। आरोप लग रहा है कि साठगांठ के जरिए गड़बड़ी की पूरी साजिश रची गई। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि खुद सीएम हुड्डा सोनिया गांधी से मुलाकात कर अपनी बात रख सकते हैं। इधर वोट रद्द होने पर मची सियासत के बीच शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने हुड्डा पर जोरदार निशाना साधा है। सीएम कह रहे हैं कि विपक्ष के हालात खिसियानी बिल्ली जैसे हैं, तो रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि हुड्डा जल्द अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। लोकतंत्र में सब चीजें ओपन होती हैं। सब विधायकों ने अपने अपने मन से, अपनी इच्छा से वोट दिया है और जो परिणाम आया वो सबके सामने आया है। जो हारने वाले लोग होते हैं, हारने के बाद किसी प्रकार की कोई बात कहेंगे, जैसे कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसी प्रकार की कहावत है। हार के सामने हार को पचाना भी सीखना चाहिए, यही मेरा कहना है। आपके कैमरे से ये लोग साथी उस दिन विधानसभा में थे। मैंने सुबह कह दिया था कि वी विल विन बोथ द सीट्स। सवाल ये है कि क्या इस गरमाई सियासत के बीच कोर्ट का रास्ता बनेगा कांग्रेस की राहत। क्या अदालत के रास्ते राज्यसभा चुनाव में लग रहे गड़बड़ी के आरोपों का हो सकेगा खुलासा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सबसे पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और उस रिपोर्ट के बाद यही जानने की कोशिश की कि किस तरह की बयानबाजी और किस तरह की हलचल इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि सवाल तमाम उठ रहे हैं। कहीं साजिश की बात की जा रही है, कहीं षड्यंत्र की बात की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है अगर किसी भी तरह की साजिश है, किसी भी तरह का षड्यंत्र हुआ है तो उसका खुलासा कैसे और कौन कर पाएगा। इसी को लेकर हम खास चर्चा आज करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका महेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम में। महेंद्र सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, कहा यह जा रहा है षड्यंत्र है, साजिश है, न जाने क्या क्या है, लेकिन अगर है तो क्या आपको लगता है संभावना है कि इसका खुलासा हो पाएगा? अगर जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, आर.के. आनंद कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट ये देखेगी कि वास्तव में षड्यंत्र हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक। लेकिन अभी इसकी सिर्फ संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो घटनाक्रम हुआ है ये अचानक नहीं हुआ है, इसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले से लिखी गई थी। ये तो तय था कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, कैसे लेना है। ये पूरा मामला बहुत स्पष्ट था। अब चूंकि स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई है तो अब तो ये वो वाली बात है कि सांप निकल गया, अब आप लाठी पीटे जाइए। सेम वो वाली कहानी ये पूरे मामले में ये चल रही है। जैसा कि अभी आर.के. आनंद ने कहा है, कांग्रेस ने भी कहा है कि हम पहले पुलिस में जाएंगे,
FIR लॉन्च कराएंगे। ठीक। पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है ये सब जानते हैं। कितना लंबा समय लगेगा, क्या वो फैसला आता है। फिर इलेक्शन कमीशन से इन्होंने RK आनंद ने ये वीडियो वो जो हुई है वीडियोग्राफी उसकी वो फुटेज मांगे हैं सारा सब कुछ, तो पहले उसको वो एग्जामिन करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है, फिर उसके बाद ये लेकर जाएंगे। तो अगर ये साजिश और षड्यंत्र हुआ है तो इसका निश्चित रूप से खुलासा होना चाहिए, ये सब चाहते हैं। लेकिन अब ये कौन करेगा, कौन इसको लेकर आगे जाएगा, ये देखने वाली बात है। ये कह तो रहे हैं कि हम आगे तक जाएंगे, अब देखने वाली बात ये है कि ये कितने आगे तक जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम लगातार सुन रहे हैं एक के बाद एक नए नए बयान भी आ रहे हैं इसको लेकर। लेकिन महेंद्र जी, देखो एक चीज समझ लो, जितने नए नए बयान आ रहे हैं इस घटनाक्रम में, उतना ही ये घटनाक्रम पीछे जा रहा है, ठीक। उतना ही ये कमजोर मामला होगा। पेचीदा आप और अपनी होता एक जा बात रहा पर है। स्टैंड रहिए, हाँ, तब तो चीज आगे बढ़ेगी। आप हर दिन अपने बयान बदल रहे हैं, हर दिन कार्रवाई को बदल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी मंशा दूसरी है और आप दिखावे की कार्रवाई कर रहे हैं। बयानबाजी से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ठीक। समस्या कुछ है और उसका हल आप राजनीति में ढूंढ रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी में ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे ये सब संभव नहीं है। महेंद्र सिंह जी, लेकिन अगर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाता है, हालांकि प्रोसीजर आपने भी बताया कि बहुत लंबा हो जाएगा, पहले पुलिसिया कार्रवाई होगी और उसके बाद ही कहीं ना कहीं संभावना है कि वो वहां तक जाएंगे। लेकिन अब मामला, क्योंकि जैसे आपने भी जिक्र किया कि पेचीदा होता जा रहा है और काफी हम देख रहे हैं बयान आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश तो नहीं की जा रही और कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही को निशाना बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। नहीं, निशाने को कैसे बनाया जाए? अगर ये साजिश और षड्यंत्र है तो इसमें सब शामिल है, कोई एक आदमी तो है नहीं। ठीक। फिर तो सबों के चेहरे सामने आएंगे, फिर तो हुड्डा का भी चेहरा सामने आएगा, इधर सत्ता पक्ष के लोगों का भी चेहरा सामने आएगा। इसमें क्या नई बात है? साजिश कोई एक आदमी की तो है नहीं, सबों के चेहरे सामने आएंगे। अच्छा, फिर अब से पहले ऐसा नहीं है ये पहला हुआ है, पहले भी इस तरह के बहुत सारे चुनाव में लोग बाग सक्षम न्यायालयों में गए, उसका फैसला कितने लंबे समय बाद आया है, पूरा पीरियड निकल गया, उसके बाद भी फैसला नहीं आया। तो अब तो जो चुनाव होना था हो गया, अब आप अपनी खींच मिटाइए, और वो रास्ते खींच मिटाने के बहुत सारे हैं, उनमें एक रास्ता कोर्ट बिल्कुल। में और जाने का। सीएम भी कुछ यही कहते हुए नजर आए, मनोहर लाल खट्टर भी यही कहते हुए नजर आए कि हारने के बाद सिचुएशन कुछ इस तरह की हो चुकी है कि खिसियानी बिल्ली जो है खंबा नोच रही है। अच्छा, तो और हाँ, दूसरी बात, एक कितने हास्यास्पद स्थिति है कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तरह का बयान दे रहे हैं, जबकि वो 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनके समय में लोग राज्यसभा में गए, उनको सारे दाव पेचों का पता नहीं है। ठीक। क्या उनको सारे खेलों का पता नहीं है, जो इतने भोले बनकर इतने बयानबाजी कर रहे हैं? हुड्डा साहब को अपनी स्थिति क्लियर करनी चाहिए। राजनीतिक रूप से हुड्डा साहब घिर गए हैं। बिल्कुल। और वो किस तरह घिरे हैं, क्या वाकई में वो अपनी ही पार्टी में घिर चुके हैं, तमाम सवाल है जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल मोर है हमारे साथ। अनिल, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? क्या वाकई में RK आनंद को राहत मिल पाएगी अगर वो कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, या वो किस तरह से आगे अपनी कार्रवाई को लेकर जाने की बात कह रहे हैं? देखिए, फिलहाल की बात करें, चुनाव आयोग ऑफ इंडिया की तरफ से कहीं ना कहीं पूरी की पूरी रिपोर्ट तलब की गई है। कहीं ना कहीं जो राज्यसभा का चुनाव हुआ उस दौरान जो भी वहाँ पे ऑब्जर्वर थे, जो विधानसभा के सेक्रेटरी थे, उनसे पूरी की पूरी रिपोर्ट ली गई, पूरा का पूरा फीडबैक लिया गया। उसके बाद चुनाव आयोग फिर अपना कदम उठाया। और वो कहीं ना कहीं अगर बात करें RK आनंद की, RK आनंद बिल्कुल साफ स्पष्ट संकेत दे चुके, वो इस पूरे के पूरे मामलों को लेकर कानूनी कार्रवाई भी करेगी। क्योंकि अगर RK आनंद की बात करें, RK आनंद काफी वरिष्ठ वकील है और उनको कानून की काफी अच्छी समझ है। तो ऐसे में उनकी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि जो वहाँ पर पेन की अदला बदली थी, वो पेन की अदला बदली को कहीं ना कहीं से बिल्कुल एक 420 का सीधा साधा केस बनता। तो ऐसे में RK आनंद की तरफ से कानून का सहारा भी यहाँ पर लिया जा सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल, कानून का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन अनिल, हम साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि काफी बयानबाजी भी हो रही है इसको लेकर, सत्ता पक्ष के मंत्री भी काफी कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं अब। हाँ, देखिए, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का दौर, बिल्कुल जब से ये रिजल्ट आया उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अगर बात करें बीजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तीनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाया जाता है। अगर बात करें आज के बयान की बात करें, रामविलास शर्मा की तरफ से हुड्डा पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि हुड्डा आने वाले दिनों में नई पार्टी में आएंगे। अगर देखें इस रामविलास शर्मा के बयान के पीछे कई मायने, क्योंकि अगर हमारे हरियाणा का इतिहास है, देखो हरियाणा का इतिहास कुछ ऐसा रहा है कि जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बात करें, भसनलाल की बात करें, उन्होंने अलग अलग पार्टियां बनाई। अगर विपक्ष के दूसरे नेताओं की बात करें, लगातार इनेलो की तरफ से कांग्रेस के ऊपर निशाने साधे जा रहे हैं, खासतौर पर अगर तो वो भी हम देख रहे हैं कि उसका सिलसिला भी अनिल चल रहा है। लेकिन इस बीच एक और अपडेट आपसे लेना चाहेंगे। आज जो है अलकमान से कई ऐसे मंत्री हैं जो मुलाकात करेंगे कांग्रेस की, क्या कुछ वजह बताई जा रही है, किस पर चर्चा हो सकती है, क्या वजह मानी जाए इस मुलाकात की खास?
देखिए, अगर आज की मुलाकात की बात करें, जो हरियाणा के नवनियुक्त प्रभारी है कमला सोनू ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी की तुगलक लेन स्थित आवास पर मुलाकात हुई थी, क्योंकि देखा जाए जब से कमलनाथ हरियाणा के प्रभारी बने उसके बाद से पहली मुलाकात हुई। राहुल गांधी पर कई विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। सबसे पहले मुलाकात के दौरान जो हरियाणा का जो मौजूदा राजनीतिक हालात है, चाहे जो राज्यसभा का चुनाव का रिजल्ट आया, जो प्रदेश कांग्रेस संगठन आया, इन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर राहुल गांधी से कमलनाथ की बातचीत हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल, आपका तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो बता दें आपको आज मुलाकात भी होगी, कई ऐसे मंत्री हैं जो पहुंचेंगे मुलाकात के लिए कांग्रेस आलाकमान के पास, लेकिन बड़ा सवाल ये कि किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही मैं आपको क्लियर कर दूं, आज जिस प्रकार कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान से मिलने जा रहे हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी से, दरअसल मिलने के मुद्दे बहुत सारे नहीं है। ये लोग सिर्फ इस राज्यसभा चुनाव में अपनी स्थिति को स्पष्ट करने जा रहे हैं। ये सब मेरी गलती नहीं है, यानी कि अपनी सफाई देने जा रहे हैं। ये इससे ज्यादा की कहानी नहीं है इनकी। बिल्कुल, तो सफाई देने जा रहे हैं या फिर जो कुछ भी हुआ वो सब दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गलती आखिरकार किसकी है, या अपनी सफाई देने के लिए जा रही है। मुलाकात के बाद भी पता चल पाएगा कि आखिरकार मुलाकात की जो मुख्य वजह थी वो क्या थी। इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर वीर कुमार यादव जी बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। वीर कुमार यादव जी नमस्कार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी वीर कुमार यादव जी, जिस तरह से अब चुनाव हुई राज्यसभा में और उसके बाद से जो बयानबाजी हो रही है, अब आर के आनंद ये कह रहे हैं कि पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोर्ट की तरफ भी जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या उस हार को नहीं पचा पा रहे हैं, या फिर वाकई में कुछ ऐसी गड़बड़ी, कुछ ऐसी साजिश हुई जिसकी आशंका और बू उनको आने लगी है? सच्चाई तो यही है कि वो हार को नहीं पचा पा रहे हैं। कारण क्या है कि आनंद सिंह जी स्वयं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और जब काउंटिंग हो रही थी उस समय जो वोट रिजेक्ट हो रहे थे उस समय वो हाजिर थे। उन्होंने उस समय ऐतराज नहीं किया। बाहर आते ही उनका पहला बयान ये था कि हुड्डा साहब ने साजिश के तहत और ये वोट रद्द कराई। ये आर के आनंद का बयान है, हमारा नहीं है। यानी वहाँ ऐतराज नहीं करना, बाहर आते ही हुड्डा साहब के ऊपर आरोप लगाना और अब जो ना इस प्रकार की बातें करना, ये वास्तव में साजिश है। अरे भाई, आप वकील हो, आपको पता है जब काउंटिंग हो रही है, आप वहाँ बैठे हो, रिजेक्ट हो रही, चलिए आपको नहीं पता था, नीली और दूसरी शाही का नहीं पता था, लेकिन रिजेक्ट हो रही तो वहाँ तो ऑब्जेक्ट करते, वहाँ तो आपने किया नहीं, वहाँ तो हार स्वीकार की, बाहर निकल जाए चुपचाप, आते ही आपने बयान दे दिया और चले गए। और ये सारी चीजें क्या दर्शाती है? कहीं ना कहीं आप केवल ये दिखाने के लिए देखो भाई मैं अपनी हार को केवल सहारा नहीं ले रहा, मैं कहीं ना कहीं इसकी कार्रवाई कर रहा हूँ। निशांत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, आएंगे वीर कुमार यादव जी आपके पास। निशांत सिंह जी नल्लो से हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत सिंह जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सुन पा रहा हूं। क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि उस वक्त जब ऑब्जेक्शन करना चाहिए था तब नहीं आवाज उठाई गई, और अब कहा जा रहा है कि वो कोर्ट के पास जाएंगे, पुलिसिया कार्रवाई की बात कर रहे हैं, फुटेज खंगालने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये सब चीजें क्यों? आर के आनंद ने ऑब्जेक्शन तब किया जब ये डिक्लेयर हो गया कि ये 13-14 वोट जो है ना रद्द हो चुकी, और इतनी सफाई से, इतनी कॉन्सिक्वेंसी जो है ना ऐसी रखी गई और इतनी सफाई से ये सब हुआ कि आज तक समझ ही नहीं सकते कि इतने बड़े लोग क्या ऐसी हेराफेरी भी कर सकते हैं कि कैसे दो लोग रखे गए भाजपा के, जिन लोगों ने एक ने पेन बदला पहले और दूसरे ने बाद में जाके जेपी ने लास्ट में, ऐसी हेराफेरी तो मैं समझता हूँ कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता। आनंद की तो दूर की बात है। मैं तो ये मान के चलता हूँ जो हो गया सो हो गया, लेकिन ये मान के चले कि इतनी गिरावट की बात इतने बड़े लेवल के लोग अगर करें तो मेरा ख्याल शर्म की बात। चलिए, बने रहिए आप दोनों मेहमान हमारे साथ। निशांत सिंह जी आप बने रहिएगा, वीर कुमार यादव जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चर्चा इस बात को लेकर हो रही है और बयानबाजी भी इस बात को लेकर हो रही है कि आखिरकार अगर कोई कॉन्स्पिरेंसी हुई भी है तो किस तरह से उसका खुलासा हो पाएगा और आवाज बाद में ही क्यों उठाई गई है। इसको लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे और तमाम पहलुओं को टटोलने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के बाद। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने ते ढीला भी खत्म कर दिता, सब बूटियां दी उम्र ही वधा दी है। वाह भी वाह, सरताज जिप्सम ने कमाल कर दी है। सरताज जिप्सम ने बल्ले बल्ले करा दे खिंचा। सरताज जिप्सम वाले पट्ठियां ने ते मज्जां दा दुध ही वधा दिता। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। Taking me through, I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? Well, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी।
मोटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात हम कर रहे हैं किस तरह से कोई कॉन्स्पिरेंसी हुई या फिर ये पूरा का पूरा मसला ही कुछ और है, और इसको लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह जी, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और इसी को लेकर चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार अब आवाज क्यों उठी, और अगर इस तरह से पहले कोई साजिश थी भी तो बाद में क्यों आखिरकार आवाज उठाई जाती है। लेकिन एक आपने अहम मुद्दा भी बताया इस दौरान, क्या किसी को भी ये मालूम होता है कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको करने से उनका जो चुनाव है, जो वो वोट डाल रहे हैं, वो रद्द हो सकता है। इस बात की जानकारी आखिरकार क्यों नहीं दी जाती, और यही वजह है, यही बड़ी गलती है जो यहाँ पर भुगतनी भी पड़ी। मैं आपको ब्रेक पर जब गए थे तो बीच में मैंने आपको इस और इशारा किया था, ये सामने चीज आनी चाहिए, यानी कि चुनाव आयोग जो चुनाव कराता है, जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं या आम चुनाव होते हैं, तो ये मतदाता की नजर में आना चाहिए, उसके सामने एक ये लिखित दस्तावेज होना चाहिए कि इस वजह से आपका वोट रिजेक्ट हो सकता है। क्या मतदाता को चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी? ये बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है, बिल्कुल इसके ऊपर जरूर रोशनी पड़नी चाहिए। अगर ये चीज हो जाती पहले चुनाव से पहले तो संभव है कि ये स्थिति हमको देखने को नहीं मिलती। तो अच्छा, ये बात बिल्कुल बहुत जरूरी भी है जी। मतदाता के सामने होना चाहिए कि किस वजह से आपका वोट रद्द हो सकता है, तो इसलिए सावधान अवेयर रहे वो पहले ही, कम से कम अगर ये गलतियां वो करेगा तो इस गलती की बड़ी सजा भी उसको भुगतनी पड़ सकती है, उसका वोट, अहम वोट रद्द हो सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर, चुनाव आयोग की टीम हरियाणा विधानसभा पहुंची है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग वहां पहुंचा है, और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसी गड़बड़ी की शिकायत की थी, और उसी को लेकर अब चुनाव आयोग की जो टीम है वो विधानसभा, हरियाणा विधानसभा में पहुंच चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव की गड़बड़ी जो हुई थी, और उसी के दौरान अब जो कांग्रेस ने कहा और बार बार कहा कि कुछ गड़बड़ियां हैं, उसी की शिकायत पर चुनाव आयोग वहां पहुंच चुका है। आपको बता दें कि 11 जून को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 13 वोट रद्द होने के बाद से ही जो राजनीतिक गलियारा है वो तो गरमाया हुआ है। राजनीति में बड़ा भूचाल जरूर आ गया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि बार बार गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी, इसको लेकर अब चुनाव आयोग की जो टीम है वो हरियाणा विधानसभा में पहुंच चुकी है। सवाल अभी भी यही बन रहा है कि जिस तरह से अब जांच पड़ताल की बात की जा रही है, कार्रवाई की बात की जा रही है, क्या वाकई में सच सामने आ पाएगा? क्या ये पता चल पाएगा कि आखिरकार जो कुछ भी अब बयानबाजी हो रही है उनमें कितनी सच्चाई है? कोई कह रहा है षड्यंत्र के तहत सब कुछ हुआ, तो कोई कह रहा है कि पहले आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया। अब इन्हीं सब बातों को खंगालने की कोशिश चुनाव आयोग भी करेगा, क्योंकि जो शिकायतें मिली है कि कुछ गड़बड़ी है, कोई ऐसी बातें सामने आई हैं, तो उसी के लिए अब जो चुनाव आयोग की टीम है वो पहुंच चुकी है वहां पर, और राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी का जायजा लेने के लिए वो वहां पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर हमने आपको बताई। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह जी, आखिरी कमेंट क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब गड़बड़ी की शिकायत को खुद चुनाव आयोग ने संज्ञान में भी लिया है, गंभीरता से भी लिया है। अभी ब्रेकिंग हमने आपको चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, गंभीरता से लिया है, लेकिन चुनाव आयोग को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। ठीक, वो सिर्फ जांच कर सकता है, और जांच कोई भी कर सकता है। अब इससे आगे फिर एक सवाल खड़ा होगा, चुनाव आयोग जांच करेगा और अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगा, और जिस दिन जांच रिपोर्ट सामने आएगी फिर विपक्ष आरोप लगा देगा कि सरकार के दबाव में आकर चुनाव आयोग ने ये जांच की है, एक तरफा जांच है, हम इसको नहीं मानते साहब, हम न्यायिक जांच चाहते हैं। बिल्कुल कोर्ट की तरफ जाएंगे। जैसा मैं पहले कह रहा ना, यानी कि आप किससे संतुष्ट होंगे? आप बेवजह आप चीजों को लंबा ले जाएंगे, आप नतीजा नहीं चाहते हैं, आप रिजल्ट नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हुआ क्या है। ठीक ठीक ठीक, ये अपना आप में एक बहुत बड़ी बात। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो चीजें पाइपलाइन में हैं, और कहा यह जा रहा है कि इस पर कार्रवाई भी की जाए, लेकिन लंबा प्रोसीजर है। अब यही देखना होगा आने वाले वक्त में कि क्या वाकई में सच्चाई सामने आ पाती है, क्या जो सेटिस्फेक्शन है वो मिल पाती है उन लोगों को जो बार बार कह रहे हैं कि इसमें कई गड़बड़ियां हुई हैं। इन्हीं सबको टटोलने की कोशिश आगे भी हम लोग करते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।